के हिसाब से कृष्ण जी ही सुप्रीम है, तो फिर ब्रह्मा जी और शिव जी का क्या? क्योंकि कुछ लोगों की मान्यता ये है कि उन्होंने सृष्टि बनाई थी और आपके हिसाब से कृष्ण जी ने बनाई थी, तो क्या सही है, किसने क्या बनाया एग्जैक्टली? तो आपने बोला कि आपके अनुसार कृष्ण सुप्रीम है, तो मेरे हिसाब से नहीं, इस्कॉन के हिसाब से। हाँ, इस्कॉन के हिसाब से जी। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि आपके हिसाब से भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन है? अभी तो मोदी जी। तो ये प्रश्न ही अपने आप में सही नहीं है। हमारे हिसाब से जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है वो फैक्ट है, वो अभी प्रधानमंत्री वही है, करेक्ट। तो कोई बोले कि मेरे हिसाब से तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी है, तो वो क्या उसके हिसाब से राहुल गांधी प्रधानमंत्री बोलने से बन जाएंगे? वो अभी तो नहीं बनेंगे। हाँ, अभी की हम बात करें तो नहीं बनेंगे ना। या कोई सोचे कि मेरे अनुसार तो प्रधानमंत्री ये है, या मेरे अनुसार तो अभी भी चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ही चल रहे हैं, तो उनके अनुसार नहीं है। जो फैक्ट है वो फैक्ट है। इसको समाज में बोला जाता है रिलेटिविज्म। रिलेटिविज्म मतलब माई ट्रूथ, योर ट्रूथ, अदर ट्रूथ्स। बहुत सारे सत्य हैं, उसमें से आपका सत्य क्या है? सत्य होता एक, परम सत्य होता एक। तो हम जो बात कर रहे हैं वो कोई मेरा मत या इस्कॉन का मत नहीं है। ये मत कौन सा है? शास्त्रों का मत, भगवद गीता का मत है। और भगवद गीता जो बोली है भगवान श्री कृष्ण ने बोली है, जो अपौरुष है, जिनमें एक सामान्य ह्यूमन की कोई त्रुटियाँ नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि इस्कॉन के अनुसार कृष्ण सबसे ऊपर है या मेरे अनुसार कृष्ण सबसे ऊपर है। हम ये डिस्कस कर सकते हैं एक्चुअल में फैक्ट क्या है, भगवान कौन है, सुप्रीम कौन है, हु इज सुप्रीम, कृष्ण ही सुप्रीम है या अदर डेमिगॉड्स भी सुप्रीम है? तो भगवद गीता में भगवान बार बार इस चीज़ को बता रहे हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, और कि मैं ही सारे स्पिरिचुअल और मटेरियल वर्ल्ड का कॉज हूँ, और मत्ता परतम नात्यन किंचित अस्ति धनंजय, मुझसे ऊपर कोई ट्रूथ नहीं है। और उसमें बताया है कि शिव जी की भी स्थिति क्या है, ब्रह्मदेव की भी स्थिति क्या है। तो जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, एक प्राइम मिनिस्टर अपने सभी कैबिनेट मंत्री के साथ में होते हैं, पूरा उनका कैबिनेट होता है ना। एजुकेशनल मिनिस्टर होंगे, हेल्थ मिनिस्टर होंगे, विदेश मंत्री होंगे, अलग अलग मंत्री होते हैं जिसके द्वारा वो पूरा अपना मैनेजमेंट गवर्नमेंट को देखते हैं। तो उसी तरह से जो कृष्ण है या विष्णु है या राम है, वो एक ही तत्व है। वो अपने ही कुछ डिवोटीज़ को ऐसे मैनेजमेंट की अलग अलग सर्विसेज देते हैं सृष्टि को चलाने के लिए। एक हमारे भारतवर्ष को चलाने के लिए इतना बड़ा कैबिनेट चाहिए, तो पूरा सृष्टि को चलाने के लिए भी अलग अलग मिनिस्टर चाहिए। तो जो ब्रह्मदेव हैं वो क्रिएशन करते हैं, वो एक जो पूरा ब्रह्मांड है उसका वो क्रिएशन करते हैं जी। शिव जी हैं, वो उनके दो कार्य हैं। पहला शिव जी का कार्य क्या है कि ब्रह्मा जी जो होते हैं केवल एक ब्रह्मांड का रचना करते हैं, लेकिन शिव जी क्या होते हैं, पूरे ब्रह्मांड को, जिसको मैं और टेक्निकली बोलूँ कि जितने भी अलग अलग तत्व होते हैं, 24 तत्व होते हैं, उनको एक साथ में मिलाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मकान बन रहा है जी, मकान में ईंट है, कंक्रीट है, सरिया है, सब कुछ रखा हुआ है, और बाद में कॉन्ट्रैक्टर आता है, लेबर आता है, उसको बनाना चालू करता है, ठीक है। तो जो ईंट लाए, सारा सामान रॉ मटेरियल लेके आए, वो एक व्यक्ति करेगा, और साथ में मिलके उसको लेबर मिलके उसको बनाएगी। तो शिव जी का कार्य क्या होता है? सारे मटेरियल को एक साथ इकट्ठा करना। ब्रह्मा जी का काम क्या होता है? उस सारे मटेरियल को लेकर पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि करना। लेकिन मटेरियल को बनाने वाले कौन है? वो है कृष्ण। तो आप डिफरेंस समझ गए होंगे। सारे स्पिरिचुअल और मटेरियल वर्ल्ड को बनाने वाले कृष्ण हैं, और उनकी हेल्प करने के लिए शिव जी और ब्रह्मा जी। तो क्या मैं ये बोलूँ कि लक्ष्मी जी आपके यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर है? इज इट लाइक दैट? नहीं, ऐसा नहीं। वो तो जो लक्ष्मी देवी है भगवान विष्णु की, वो एक अंतरंगा शक्ति है उनकी। हम बोल सकते हैं कि फाइनेंस तो पूरा, क्योंकि पैसा जो है तो लक्ष्मी जी के पास ही है जी। तो इसका मतलब ये कृष्ण जी की कैबिनेट की फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, वो यहाँ मटेरियल वर्ल्ड के लिए वो कुबेर जी हैं। वो कुबेर जी देखते हैं सारा, जो फाइनेंसिंग देखते हैं वो कुबेर जी देखते हैं, और कुबेर जो कार्य करते हैं अल्टीमेटली लक्ष्मी नारायण के अंडर में करते हैं। इसीलिए जो लक्ष्मी है, फाइनेंस है, वो नारायण की सेवा में लगना चाहिए। रावण ने क्या किया था? लक्ष्मी को, सीता देवी को राम से और नारायण से अलग किया था। तो क्या हुआ? रावण के साथ में खत्म हो गया। तो इसीलिए हमें लक्ष्मी और नारायण को एक साथ में रखना है, सीता राम को एक साथ में रखना है, राधा कृष्ण को एक साथ में रखना है। तो अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु ने पूरी सृष्टि को चलाने के लिए वरुण देव हैं, इंद्रदेव हैं, कुबेर हैं, अलग अलग देवी देवताओं को नियुक्त किया जिससे सृष्टि प्रॉपर्ली चलती रहे। और शिव जी की स्थिति क्या बहुत विशेष है। वैष्णवा नाम यथासंभव। भगवान के भक्तों में सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है? शिव जी है। शिव जी के एक कार्य सृष्टि में भी है, और जब लास्ट में सृष्टि का प्रलय करना होता है, नष्ट करना होता है, उसमें भी शिव जी आते हैं, तांडव करते हैं। और जो कृष्ण के पास, भगवान राम के पास जाना चाहता है, उसकी शिव जी बहुत हेल्प करते हैं। स्वयं शिव जी नाम लेते हैं, राम नाम लेते हैं। हम बताया जाता है कि जो बनारस में जब किसी की मृत्यु होती है तो उसको मोक्ष प्राप्त होता है। तो मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? शिव जी जो है, काशी विश्वनाथ हैं, उस मरते हुए व्यक्ति के कान में राम नाम लेते हैं, उस राम नाम से उनको मोक्ष प्राप्त होता है। तो इसीलिए शिव जी जो है भगवान कृष्ण के बहुत ही कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट, महान वैष्णव।